हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। ये है आपका चैप्टर 7 दैट इज़ इवोल्यूशन और इसका 4th पार्ट एंड दिस इज़ लास्ट पार्ट। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। इसमें क्या है, ह्यूगो डे वेरिस बिलीव दैट इट इज़ म्यूटेशन विच कॉज इवोल्यूशन। ठीक है, ह्यूगो डे वेरिस क्या मानते थे कि एक इवोल्यूशन जो होता है वो किसके कारण होता है, म्यूटेशन के कारण, एंड नॉट द माइनर वेरिएशंस एज डार्विन सेड, ना कि जो छोटी मोटी वेरिएशंस बोली है डार्विन ने उसके कारण इवोल्यूशन क्या है, नहीं होता है। ये किसका माना था, ह्यूगो डी वेरिस का। ठीक है, वो क्या मानते थे कि म्यूटेशन के कारण इवोल्यूशन होता है, ना कि माइनर वेरिएशंस के कारण। नेक्स्ट है, म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। म्यूटेशन क्या होती है, रैंडम होती है और डायरेक्शन लेस होती है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होती पर्टिकुलरली। वाइल डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, उनके वेरिएशंस क्या थी, स्मॉल थी और डायरेक्शनल थी। नेक्स्ट है, इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल while De Varies believed that mutation caused speciation and hence it is called as saltation। ठीक है, इवोल्यूशन डार्विन के लिए क्या था, ग्रेजुअल था, धीरे धीरे एक प्रोसेस था, जबकि जो डी वेरिस है वो बिलीव करते थे कि म्यूटेशन कॉज करता है किसी को, स्पेशिएशन को। स्पेशिएशन क्या होता है, एक प्रोसेस जिससे क्या है नई स्पेशीज बनती है, एंड हेंस, और उन्होंने इसको क्या बोला, साल्टेशन बोला। साल्टेशन क्या होता है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, कि एक स्टेप के अंदर ही क्या है, ज्यादा म्यूटेशन हो जाए। नेक्स्ट है आपका हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इफ ऑल द फैक्टर्स या कंडीशंस, ठीक है, जो भी फैक्टर्स हैं या जो भी कंडीशंस हैं उनको अगर हम कांस्टेंट रखें, रिमेन कांस्टेंट, अगर वो कांस्टेंट रहे तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर जीन एंड देयर अलील्स विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, जो भी आपकी पर्टिकुलर जीन है या जो उनकी अलील है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेंगी, एक पॉपुलेशन के अंदर कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, और उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पर्टिकुलरली जो क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज ऑफ अलील्स, ठीक है, जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है अलील की, उनके बीच के जो डिफरेंस है, एंड दोज प्रिडिक्टेड बाय हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, और वो फ्रीक्वेंसीज जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल ने क्या है, प्रिडिक्ट की थी, इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज। वो क्या इंडिकेट करते हैं कि कितने डिग्री तक जो इवोल्यूशनरी चेंज है वो हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, इवोल्यूशन अकर व्हेन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। ठीक है, इवोल्यूशन कब होता है, जब आपका इक्विलिब्रियम है, जो जेनेटिक का इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तब क्या होता है, आपका इवोल्यूशन होता है। अब आगे है, कुछ फैक्टर्स हैं जो करते हैं हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब या अफेक्ट। कैसे, कौन कौन से फैक्टर, दैट इज जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन का मतलब है एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन के अंदर जो जीन्स है वो कैसे फ्लो कर रही है, कैसे माइग्रेट कर रही है। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेक्स्ट इज म्यूटेशन, नेक्स्ट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, एंड लास्ट इज नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये सब फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसको, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को। तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर नेचुरल सिलेक्शन के बारे में डिटेल से। एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, कि नेचुरल सिलेक्शन से वो कैसे अफेक्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ठीक है, मेलानिज्म जो वर्ड है इसमें कुछ आपके कलर से आप इसको कंसर्न बोल सकते हो। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ए केस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज सीन इन ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ये किसके अंदर देखा गया था, जो केस, जो एग्जाम्पल हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन में, इन अ पेपर्ड मोथ। ठीक है, एक मोथ के अंदर, उस मोथ को आप साइंटिफिक नेम देखें तो क्या था, उसका नाम था बिस्टिन बिटुलेरिया। ठीक है, बिस्टोन बिटुलेरिया। दिस मोथ हैज टू फॉर्म्स, इनकी, इस मोथ के पास क्या थी, दो फॉर्म थी, दैट इज ग्रे कलर एंड ब्लैक कलर। इनके पास दो फॉर्म थी, कौन सी, ग्रे कलर एंड ब्लैक कलर। इन द अर्ली 19th सेंचुरी, ठीक है, अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर क्या थे, ओनली ग्रे कलर्ड फॉर्म ऑफ मोथ वर प्रेजेंट। सिर्फ जो ग्रे कलर के मोथ थे वो क्या थे, प्रेजेंट थे। द डार्क फॉर्म वर रेयर, रेयर क्या है, बहुत कम। ठीक है, 19th सेंचुरी के अंदर क्या थे, ग्रे कलर के जो मोथ थे वो ज्यादा थे, और जो डार्क कलर के मोथ थे वो क्या थे, काफी कम थे। अब आगे क्या है इसमें, द ग्रे कलर्ड मोथ वर सीन ऑन द ट्री ट्रंक्स। ठीक है, पेड़ के ऊपर क्या है, देखे गए किनको, ग्रे कलर के मोथ को, कवर्ड विद लाइकेन्स, और ये किससे कवर थे, लाइकेन से, एंड सो दे वर एबल टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। ठीक है, वो क्या अपने दुश्मनों से छिपने में कामयाब हो जाते थे जब उनको कवर कर लेते थे, कौन, लाइकेन्स।
लेटर ऑन ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, बाद में क्या है जब इंडस्ट्रीज के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, द लाइकेंस वर किल्ड, अब जो लाइकेंस है वो क्या हो गए, सब मर गए, एंड द ट्री ट्रंक्स लुक्ड डार्क, ठीक है, ट्री ट्रंक्स क्या है, डार्क कलर के दिखने लगे, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल सूत, ठीक है, सूत का मतलब होता है कालिक, ठीक है, इंडस्ट्रियल सूत, इंडस्ट्रियल की जो कालिक थी उसको वो क्या होगी, डिपोजिट होगी, उसके कारण जो आपके ट्री ट्रंक्स है वो क्या है, ज्यादा डार्क कलर के दिखाई देने लगे। बर्ड्स नाउ वर एबल टू स्पॉट दिस मोथ, ठीक है, बर्ड्स बाद में क्या है, जो ये छोटे छोटे मोथ थे इनको क्या कर देते, स्पॉट कर लेते थे, इनको पहचान लेते थे, एंड फीड अपॉन देम, और उनको क्या खा जाते थे। सो द ग्रे कलर्ड मोथ वर ईटन बाय द बर्ड्स, ठीक है, जो ग्रे कलर के मोथ हैं वो किसने ईट कर लिए, बर्ड्स ने, एंड द डार्क कलर्ड मोथ एस्केप, और जो डार्क कलर के मोथ थे वो क्या हो गए, सब एस्केप हो गए, बच गए फ्रॉम द बर्ड्स। नाउ द कोल इज रिप्लेस्ड बाय द इंडस्ट्रीज, ठीक है, उसके अंदर क्या है, जो कोल था, जो कोयला था इंडस्ट्रीज के अंदर, उसको रिप्लेस कर दिया किसी से, ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, जो आपका कोयला था जो इंडस्ट्रीज के अंदर यूज हो रहा था उसको रिप्लेस कर दिया किसने, ऑयल ने और इलेक्ट्रिसिटी ने। उसके बाद क्या हुआ, दिस हैज रिड्यूस द सूट प्रोडक्शन, इसके कारण क्या है, जो कालिक की जो प्रोडक्शन हो रही थी, जो सूत का प्रोड्यूस हो रहे थे वो क्या हो, काफी कम हो गया, एंड अल्टीमेटली द लेस डिपोजिशन ऑफ सूट ऑन द ट्री ट्रंक्स, अब ट्री ट्रंक्स पे भी क्या काफी कम अमाउंट के अंदर जो कालिक थी वो डिपॉजिट होना स्टार्ट होगी। दीज ट्री ट्रंक्स हैव नाउ अगेन बिकम ग्रीन कलर, है वो जो ट्री ट्रंक है वो वापस क्या हो गए, ग्रे कलर के हो गए, कॉन्सिक्वेंटली ग्रे कलर्ड मोथ हैव अगेन इंक्रीज इन नंबर, ठीक है, तो अब वो क्या है, जो ग्रे कलर के मोथ थे वो भी क्या अपने नंबर में इंक्रीज हो गए। दिस एग्जाम्पल क्लियरली ब्रिंग्स अबाउट द एक्शंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इस एग्जाम्पल से क्या हमें नेचुरल सिलेक्शन के बारे में क्या है बहुत अच्छे से पता चलता है। नेक्स्ट आपका सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ मॉस्किटोज टू पेस्टिसाइड्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस या वो केमिकल्स जो क्या है पेस्ट को किल करने में काम आते हैं, ठीक है, तो कुछ मॉस्किटोज हैं जो कि रेजिस्टेंट हो गए थे किसके लिए, पेस्टिसाइड्स के, यही केस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। व्हेन डीडीटी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कंट्रोल मॉस्किटोज, जब डीडीटी को इंट्रोड्यूस किया गया टू कंट्रोल मॉस्किटोज, अब डीडीटी क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, ये इसका क्या है फुल फॉर्म थी। जब डीडीटी को इंट्रोड्यूस किया गया कि आप कंट्रोल करो किसको, मॉस्किटोज को, इट वाज ट्रीमेंडसली सक्सेसफुल, ये क्या काफी सक्सेसफुल भी हुआ। मोस्ट ऑफ द मॉस्किटोज वर सेंसिटिव टू डीडीटी एंड वर देयरफॉर किल्ड, जो मॉस्किटो सेंसिटिव थे डीडीटी के लिए वो क्या हो गए, किल हो गए इस सब चीज से। इन दैट पॉपुलेशन, अब उस पॉपुलेशन के अंदर ऑफ मॉस्किटोज, फ्यू मॉस्किटोज बिकम रेजिस्टेंट, और कुछ मॉस्किटोज क्या हो गए, रेजिस्टेंट हो गए उस चीज के लिए, टू डीडीटी एंड सर्वाइव, वो क्या हुए, सर्वाइव भी हुए। दे मल्टीप्लाइड, वो उन्होंने क्या किया, फिर आगे मल्टीप्लाई किया, एंड नाउ ऑलमोस्ट टोटल पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज बिकम रेजिस्टेंट टू डीडीटी, और आज के टाइम में क्या है, ऑलमोस्ट जो टोटल पॉपुलेशन है मॉस्किटोज की वो रेजिस्टेंट है किसके लिए, डीडीटी के लिए। हैंस द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन शोज दैट, अभी सबसे हमें क्या पता चलता है, दैट द केमिकल इंसेक्टिसाइड्स कैन रिमेन इफेक्टिव ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड, कि कोई भी आपका केमिकल इंसेक्टिसाइड है वो क्या है, एक लिमिटेड टाइम के लिए ही क्या है इफेक्टिव रह सकता है फॉर अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है, इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, इसके अंदर अडेप्टिव रेडिएशन क्या बेसिकली एक प्रोसेस है इवोल्यूशन का, जिसमें क्या होता है डिफरेंट स्पीशीज, उसके अंदर क्या है अलग अलग स्पीशीज बनी इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से क्या हुए स्टार्ट हुए, एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरिया ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, और वो क्या है धीरे धीरे दूसरे स्थान पे चले गए। तो इससे क्या है हर एरिया के अंदर क्या है कुछ नई डिफरेंट स्पीशीज क्या है वो प्रोड्यूस हुई। एग्जाम्पल डार्विनियन फिंचेस और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, इसमें क्या है अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 2000 मिलियन ईयर पहले की बात है, द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड, ठीक है, फर्स्ट जो आपकी सेलुलर लाइफ थी जिसके अंदर सेल थे वो लाइफ क्या हुई अपीयर हुई ऑन अर्थ के ऊपर। सम ऑफ दीज सेल्स हैड द एबिलिटी टू रिलीज CO2, और इनके अंदर कुछ सेल्स ऐसी थी जो कि क्या CO2 को भी रिलीज कर सकती थी। नेक्स्ट है आगे, स्लोली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बिकेम मल्टी सेलुलर फॉर्म, ठीक है, सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म थे वो क्या हो गए बाद में मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो गए, एंड बाय द टाइम 500
माया, माया मतलब मिलियन ईयर्स अगो। अब इसको हम आगे शॉर्ट फॉर्म में ही यूज करेंगे MYAC, दैट इज मिलियन ईयर्स अगो। 500 मिलियन ईयर अगो इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव, ठीक है। पहले क्या थे जो ऑर्गेनिज्म थे वो सिंगल सेल थे, देन दे कन्वर्टेड इनटू मल्टीसेलुलर फॉर्म एंड द आफ्टर दैट दे कन्वर्टेड इनटू द इनवर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट आगे आपके जॉलेस फिशेस इवॉल्व अराउंड 350 माया, ठीक है। जॉलेस जो फिश थी वो कब इवॉल्व हुई आपके 350 मिलियन ईयर्स अगो। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म स्टार्टेड टू इन्वेड फ्रॉम वाटर टू लैंड। जो ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने इन्वेड मतलब एंटर करना स्टार्ट कर दिया वाटर टू लैंड, ठीक है। वाटर से वो कहाँ पे आने लगे, लैंड पे आने लगे। फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर, ठीक है। फिश जिसके पास थी स्टाउट थे एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स थी, वो क्या है करते थी, लैंड पे आ जाती, लैंड से वापस वाटर में चली जाती। दिस फिशेस इवॉल्व इनटू द फर्स्ट एम्फीबियंस, और इन्हीं फिशेस को क्या है सबसे जो फर्स्ट एम्फीबियंस है वो बोला जाता है। एम्फीबियंस क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव बोथ ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर। अब तक हमने क्या पढ़ लिया कि सबसे पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे, उसके बाद क्या वो बने, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स बने, उसके बाद जॉलेस फिशेज आए, और देन क्या है फिशेज क्या इन जो एम्फीबियंस फॉर्म के अंदर क्या है अपने जो करेक्टर्स हैं वो शो करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, लेटर दिस एम्फीबियंस इवॉल्व इनटू द रेप्टाइल्स, और उसके बाद एम्फीबियंस किसके अंदर इवॉल्व हो गए, रेप्टाइल्स में। दे लैग शेल्ड एग, ठीक है, वो ले करने लगे, जो एग थे उनके बाहर शेल थी तो दे ले शेल्ड एग्स। देन रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस डोमिनेटेड ऑन अर्थ, और उसके बाद क्या है बहुत ज्यादा शेप और साइजेस के जो आपके रेप्टाइल्स हैं वो डोमिनेट करने लगे ऑन अर्थ। सम ऑफ द रेप्टाइल्स इवॉल्व इनटू द बर्ड्स, कुछ रेप्टाइल्स बाद में किसमें इवॉल्व हो गए, बर्ड्स में। एंड लेटर सम ऑफ देम टू मैमल्स, और उसके बाद कुछ क्या बन गए, मैमल्स बन गए। मैमल्स वर विविपेरस, मैमल्स क्या थे, विविपेरस से मतलब वो प्रोड्यूस करते थे यंग वन को। एंड मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एट लीस्ट, ठीक है, वो अपने जो डेंजर है उसको अवॉइड करने के लिए ज्यादा इंटेलिजेंट थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, देन दे evolved into the multicellular organism, then they evolved into the invertebrates, and then into fishes, reptiles and birds and mammals. All these are the brief history of evolution, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे origin and evolution of man, कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो मैन थे या जो मोस्ट एडवांस मैन है उनका क्या था, इवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इसमें हम देखते हैं about 15 million years ago primates called as Dryopithecus and Ramapithecus were existing। सबसे पहले 15 million years ago क्या थे, प्राइमेट्स प्रेजेंट थे जिनको क्या बोलते थे, Dryopithecus and Ramapithecus। They were hairy and walked like gorillas and chimpanzees। ये क्या थे, हेयरी थे, इनके बाल थे शरीर पे, और वॉक करते थे किसकी तरह, गोरिल्ला और चिंपांजीज की तरह। Ramapithecus were more मैन लाइक, रामापिथिकस थे वो ज्यादा आदमियों जैसे थे, ह्यूमन जैसे थे। एंड ड्रायोपिथिकस वर मोर एप लाइक, एप मतलब बर्ड्स, ठीक है। ड्रायोपिथिकस क्या थे, बर्ड्स लाइक थे। नेक्स्ट से आगे 2 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलियोपिथिकन्स प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, ठीक है। ऑस्ट्रेलियोपिथिकन्स कहाँ रहते थे, ईस्ट अफ्रीका के जो ग्रासलैंड्स हैं वहां पे रहते थे। एविडेंशियस शो दैट दे हंटेड विद स्टोन वेपन, एविडेंस क्या बताते हैं हमें, जो सबूत है जो प्रूफ है वो बताते हैं कि वो हंट करते थे, शिकार करते थे किसके साथ, अपने स्टोन पत्थरों के वेपन, वेपन मतलब हथियार। उनके हथियार क्या थे उस टाइम, स्टोन थे, पत्थर थे। बट असेंशियली एट फ्रूट्स, बट वो शिकार जरूर करते थे बट वो खाते क्या थे, सिर्फ फ्रूट्स खाते थे। नेक्स्ट है आपका फोसिल्स ऑफ फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द ह्यूमिनिड वर फाउंड एंड देयर ब्रेन कैपेसिटी वाज बिटवीन 650 to 800 cc, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग उसको क्या बोला गया, होमिनिड मिले हमें, उनके फोसिल्स मिले, और उनके ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 650 से लेके 800 सीसी तक। जैसे हम सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर लगाते हैं तो सीसी किसकी कैपेसिटी, आपकी ब्रेन को मेजर करने की, दैट इज क्रेनियम कैपेसिटी, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ सीसी इज क्रेनियम कैपेसिटी। दे वर कॉल्ड एज होमो हैबिलिस, ठीक है। उनको क्या बोला गया, होमो हैबिलिस बोला गया। दे डिड नॉट ईट मीट, और ये क्या है, मीट को भी नहीं खाते थे। अब नेक्स्ट आगे क्या हुआ, फोसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा, जावा टाइप के अंदर जो फोसिल्स डिस्कवर हुए इन 1891 रिवील्ड द नेक्स्ट स्टेज। उस टाइम क्या हमें नेक्स्ट स्टेज के बारे में पता चला, दैट इज होमो इरेक्टस।
about 1.5 million a year ago and had a large brain around 900 cc and that meat. ठीक है, उसके बाद कौन सी नेक्स्ट फॉर्म आए, दैट इज होमो इरेक्टस. वो हमें कब मिले, 1.5 मिलियन ईयर अगो. और उनके ब्रेन कैपेसिटी क्या थी, कुछ ज़्यादा थी, दैट इज 900 cc, दैट इज क्रेनियम कैपेसिटी. और ये क्या ईट करते थे, मीट को. नेक्स्ट है नियनथियल मैन विद अ ब्रेन साइज ऑफ 1400 क्रेनियम कैपेसिटी. ठीक है, नेक्स्ट जो मैन थे उनके ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 1400 क्रेनियम कैपेसिटी. दे यूज्ड हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड ब्यूरिड देयर डेड. ठीक है, वो क्या है, अपनी बॉडी को छुपाने की कोशिश करते थे, हाइड्स करते थे, एंड ब्यूरिड देयर डेड. ठीक है, जो उनकी जो फैमिली के अंदर जो पर्सन थे, अगर वो मर जाते थे उनको क्या करते थे, वो ब्यूरिड कर देते थे, दबा देते थे. नेक्स्ट है होमोसेपियंस अरोज इन अफ्रीका. ठीक है, होमोसेपियंस जो हैं वो सबसे पहले कहाँ अरोज हुए, अफ्रीका में, एंड मूव्ड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप्ड इनटू द डिस्टिंक्ट रेसेस. ठीक है, सबसे पहले कहाँ मिले वो, अफ्रीका के अंदर, फिर वो क्या अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अंदर मूव हो गए और अलग अलग रेसेस क्या उन्होंने प्रोड्यूस कर लिए. रेसेस मतलब प्रजाति या स्पीशीज. अबाउट 75,000 to 10,000 years ago ड्यूरिंग द आइस एज मॉडर्न होमोसेपियंस अरोज. ठीक है, सबसे लास्ट में आइस एज के अंदर क्या है, जो मॉडर्न होमोसेपियंस है वो क्या हुए, अरोज हुए या वो बने. ठीक है, ये आपका चैप्टर जो इवोल्यूशन है वो क्या है, खत्म हो चुका है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट. प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.